अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और एसी मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेटर के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि हमारा HVAC से रिलेटेड जो है चैनल है, तो इससे पहले भी मैं अपने चैनल पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुका हूं, जो आप सब दोस्तों के बहुत काम आ रही हैं। तो उसमें मैंने बहुत से डिटेल्ड स्किल बताए हैं, बहुत से काम करने के तरीके बताए हैं, जिससे आप जो है वो HVAC या R&AC के रिलेटेड जो है वो काम कर सकते हैं और बहुत ही आसानी और सिक्योर तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसके साथ आज मैं आपको जो है वो सजेशन देने वाला हूँ रेफ्रिजरेटर के हवाले से। तो बाज़ औक़ात पाकिस्तान के अंदर अक्सर घरों में जो है वो पुराने मॉडल के जो रेफ्रिजरेटर हैं वो मौजूद हैं। तो इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बदल चुकी है और टेक्नोलॉजी जिद्दत की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड हो रही है। तो इसके साथ साथ आपको भी चाहिए कि आप अपने घरेलू अप्लाइंसेस को अपग्रेड करें। अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो बिजली की कंजप्शन है, जैसा कि आपको पता है कि जो है इलेक्ट्रिसिटी वो महंगी से महंगी हो रही है, तो उसके बढ़ते हुए दाम जो है वो अफोर्ड जो करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला है। तो इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने घरेलू अप्लाइंसेस को अपग्रेड करें, जैसा कि हमारा रेफ्रिजरेटर है। तो इसके अंदर डैनफॉस और नेशनल के पुराने मॉडल के कंप्रेसर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी बदली है और जैसा कि आपको पता है कि इसमें काफ़ी स्मार्ट कंप्रेसर आ चुके हैं। ठीक है, उसमें कुछ जर्मनी के भी हैं मॉडल और कुछ फ्रांस के भी हैं। तो उन कंप्रेसर का क्या है कि वो जो ओल्ड कंप्रेसर हैं उनके हाफ से भी कम वोल्टेज जो है वो कंज्यूम करते हैं। उसके साथ साथ उनके अंदर जो है वो रेफ्रिजरेंट जो है वो जो पहले ओल्ड कंप्रेसर थे डैनफॉस के और नेशनल के, उनके अंदर जो गैस इस्तेमाल होती थी वो R134 होती थी, 1348। तो इस वक्त जो है हमारे कंप्रेसर जो चेंज हो चुके हैं उनमें जो है वो R600 यानी कि R600 जो है वो गैस चार्ज की जाती है, जिसका कूलिंग इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अपने रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को अपग्रेड करें। तो अपग्रेड करने के लिए हमें कौन सा कंप्रेसर लगाना होगा, तो हमारा कौन सा रेफ्रिजरेटर है और उसमें कौन सा कंप्रेसर लगेगा, तो ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलते हैं पेज पे, मैं वहाँ आपको डिटेल से एक एक रेफ्रिजरेटर का बताऊंगा कि आप इसको कौन सा कंप्रेसर लगा सकते हैं और इसके साथ जो है वो कैपिलरी कौन सी लगेगी और कंडेंसर कौन सा लगेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स चलते हैं अपनी लिस्ट की जानब। तो सबसे पहला जो कंप्रेसर है हमारे पास लिस्ट में, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि जेक्सपेरा कंपनी का है। तो ये मॉडल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इनका जो लोड है वो कमाल का है। ये तकरीबन जो है वो राउंड अबाउट फुल लोड पे भी 0.756 से 758 तक जो है वो काम करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। मॉडल नंबर की बात कर ले तो मॉडल नंबर है इसमें M1080। उसके बाद HP की बात कर ले तो 1/9 HP का है और इसमें मिनरल ऑयल चार्ज होता है। और ऑयल की क्वांटिटी की बात कर ले तो 110 ml जो है वो ऑयल इसके अंदर चार्ज किया जाता है। और इसके अंदर जो अपनी कैपिलरी लगानी है वो अपने 0.26 की लगानी है। और उसके बाद जो कंडेंसर इसके अंदर लगेगा वो 30 से 35 फीट का लगेगा। उसके बाद जो है वो अगला मॉडल आप देख सकते हैं कि हमारे पास है M11Y। तो M11Y जो है इसकी अगर HP की बात कर लें तो ये 1/6 HP का है। इसके अंदर ऑयल की बात कर लें तो मिनरल ऑयल जो है वो 110 ml इसके अंदर ऑयल चार्ज होगा। तो 1/6 का है तो 1/6 के अंदर जो प्रोफेशनली कैपिलरी लगाई जाती है वो 0.28 की लगाई जाती है। आप 9 फीट की कैपिलरी जो है वो इसके अंदर 0.28 की इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद इसके कंडेंसर की बात कर लें तो इसका कंडेंसर जो है वो 35 फुट का होता है। वैसे अगर आपने रिप्लेस करना है तो पहले जो कंडेंसर होगा वो 48 से 45 फीट का होगा, तो उसकी जगह जो है वो 35 फुट का जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं। तो जेक्सपीरा में अगला जो मॉडल है वो हमारे पास है T1113Y। तो इसमें HP की बात कर लें तो 1/5 HP का जो कंप्रेसर है, ठीक है, उसमें भी मिनरल ऑयल है और इसमें जो क्वांटिटी है वो है 160 ml।
तो ये इसका इसका लुब्रिकेंट है। तो इसकी कैपिलरी ट्यूब की बात कर रहे हैं तो कैपिलरी ट्यूब इसमें जो इस्तेमाल होगी वीडियो 1/5 के अंदर वो 0.31 की होगी। ठीक है, आप इसमें जो है वो 9 से 9.5 फीट तक जो है कैपिलरी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडेंसर की बात कर लें तो इसमें 45 तक जो है 45 फुट का जो है वो कंडेंसर आप लगा सकते हैं, इसके अंदर बेहतरीन वर्क करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही कम एम्पेयर में चलता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी एफिशिएंसी है। तो अगले कंप्रेसर की तरफ चलते हैं। तो अगला कंप्रेसर हमारे पास जेस्पिरा का वो है मॉडल नंबर T1116। तो इसकी जो है वो आप HP की बात कर लें तो HP में ये 1/4 HP का है। मिनरल ऑयल इस्तेमाल होता है, 160 ml इसके अंदर भी ऑयल चार्ज होता है। ये तकरीबन से साइज़ में सेम ही होते हैं, साइज़ में ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, ज़्यादा छोटे नहीं होते, साइज़ तकरीबन इनका देखने में एक जैसा ही लगता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो कैपिलरी ट्यूब जो लगेगी वो 0.31 की लगेगी। ठीक है, आप जो है वो इसमें 10 फीट की कैपिलरी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कंडेंसर की बात कर लें तो 1/4 के अंदर जो कंडेंसर लगेगा वो आपका 55 फुट का लगेगा। उसके बाद बात कर लें तो हमारे पास जो मॉडल है T1190 है, वाई है 90Y। तो इस HP की बात कर लें तो 1/3 HP का है, मिनरल ऑयल इस्तेमाल होता है और इसमें जो ऑयल चार्ज होता है वो 170 ml ऑयल जो है वो चार्ज किया जाता है। ये बेसिकली साइज़ में सेम होते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। उसके बाद इसकी कैपिलरी ट्यूब की बात कर लें तो 1/3 के अंदर जो आप कैपिलरी इस्तेमाल करेंगे वो है 0.36 की। ठीक है, आप जो है वो 9 से 10 फीट तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसका कंडेंसर तो 65 फीट इसके अंदर जो है वो कंडेंसर आपने लगाना है। तो 65 फुट से थोड़ा बहुत जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, 3-4 फीट का मसला जो है वो हो सकता है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे भी आपने जिस आर अगर 22 की जगह कंप्रेसर पे रिप्लेस करना है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए उसका कंडेंसर जो है वो बड़े साइज़ का लगाया जाता है। और इसी के साथ जो है दूसरी रेफ्रिजरेंट जैसा कि R600 है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। इसके अंदर छोटा कंडेंसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी पे भी लग सकता है जो ऑलरेडी जिस पे आपने रिप्लेस करना है। तो ये जहाँ तक मैंने स्टडी किया है तो ये 0 पॉइंट जो है वो 75 से 80 तक मैक्सिमम इसका लोड जाता है और मिनिमम जो है वो 0.56 तक इसका लोड जो है वो रहता है। बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में काम करता है और बहुत ही बेनिफिटेड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हम जो है वो सोलर कंप्रेसर पर बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।